इस वीडियो में हम कस्टमर वैल्यू की बात करेंगे। कस्टमर वैल्यू मार्केटिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। कस्टमर वैल्यू को आप कस्टमर परसीव्ड वैल्यू या वैल्यू इन मार्केटिंग के नाम से भी हम जानते हैं। कस्टमर वैल्यू मार्केटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे वी फैक्टर भी कहा जाता है। वी फैक्टर मतलब विक्ट्री फैक्टर, वी फैक्टर मतलब विजय का फैक्टर। अगर आपने कस्टमर वैल्यू को अच्छी तरह समझ लिया तो आप मार्केट में विजय होंगे, मार्केट में सफलता प्राप्त करेंगे। इसीलिए एक कंपनी कस्टमर वैल्यू का बहुत ही ध्यान रखती है। कहा भी गया है, मार्केटिंग इज द प्रोसेस वाया विच ए फर्म क्रिएट्स वैल्यू फॉर इट्स सिलेक्टेड कस्टमर्स। इसलिए वैल्यू का ध्यान रखना जरूरी है। मार्केट में कई सारी कंपनियां होती है, जैसे स्मार्टफोन के मार्केट में एप्पल है, वन प्लस है, सैमसंग, एमआई, रियलमी, मोटो, ये सभी ब्रांड्स हैं, सभी कंपनियां हैं। उसी तरह अगर कार मार्केट की बात करें तो कार मार्केट में आपको मारुति सुजुकी, ह्यूंडई, फोर्ड मोटर्स, टोयोटा, मर्सिडीज बेंज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू आदि सभी कारें हैं। इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सा ब्रांड आपको प्रोवाइड करती है? आइए आपसे मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछता हूँ। आप जूता तो खरीदते होंगे और आपको जूते के कई सारे ब्रांड्स भी मालूम होंगे। जैसे हम एक ब्रांड की बात करते हैं, वो है नाइकी। नाइकी के जूते काफ़ी महंगे आते हैं, तो आपने देखा होगा कि भारत में नाइकी के जूते करीब 3, 4, 5, 6 हज़ार रुपये तक मिलते हैं, 8 हज़ार रुपये तक मिलते हैं। लेकिन अगर आप जूते की दूसरी कैटेगरी में जाएं तो आप पाएंगे कि बाटा पावर के नाम से अपने स्पोर्ट्स शू निकालती है। उसके अलावा एक्शन के प्रोडक्ट्स, लिबर्टी के स्पोर्ट्स शूज आपको मार्केट में मिल जाएंगे, जिनकी प्राइसिंग लगभग 1,000 से 3,000 रुपये के रूप में रहेगी। अब मैं आपसे यह प्रश्न पूछता हूं कि इन सारी कंपनियों जिनके हमने नाम लिए, इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी कंपनी प्रोवाइड करती है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एप्पल आपको ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करती है या शाओमी, जिसे हम एमआई भी कहते हैं, वो आपको ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करती है, तो आप क्या आंसर करेंगे? अपने मन में आंसर आप सोच के रखिए और आप हमें बताइएगा। मैं इसका आंसर इस वीडियो के अंत में दूंगा। दूसरा एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये सभी कंपनियां जिनकी हम बात करते हैं, क्या ये मार्केट में सफल है? क्या ये सक्सेसफुल कंपनियां हैं? नाइकी, बाटा, एक्शन, लिबर्टी या फिर एप्पल या फिर एमआई या फिर वन प्लस? तो आपका आंसर क्या होगा? इसीलिए दोनों को जोड़कर हम आंसर्स की बात करेंगे इस वीडियो के अंत में। अब आगे की बात करते हैं, इससे आपको यह समझ में आएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। वैल्यू, वैल्यू क्या है? वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और वैल्यू बहुत ही सिंपल है। वैल्यू का मतलब आपको क्या मिलता है। वैल्यू का मतलब है बी माइनस सी। बी का मतलब क्या है और सी का मतलब क्या है? वैल्यू का मतलब है बेनिफिट माइनस कॉस्ट। किस तरह की बेनिफिट्स आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है और कितना आपको कॉस्ट पे करना पड़ता है। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आपको वैल्यू पता चलेगी। तो आप कई बार ये पाते हैं कि आपने 100 रुपये में कोई सामान खरीदा और तो 100 रुपया उसकी कॉस्ट हो गई और 100 रुपया से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिला। अगर हम ये कहें कि 150 रुपये का बेनिफिट मिला तो 150 माइनस 100 50, तो 50 ये एक्स्ट्रा वैल्यू आपको मिला है, जबकि वस्तु का कॉस्ट केवल 100 रुपया था। इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट को आधार मानते हुए मार्केटिंग में आप सक्सेस कर सकते हैं। आपको हर समय कस्टमर को कॉस्ट से ज़्यादा देना है। तो कॉस्ट से ज़्यादा क्या देना है? कॉस्ट से ज़्यादा बेनिफिट देना है। इसीलिए हम बेनिफिट की बात करते हैं। अगर बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट 2 तरीके का होता है। मार्केटिंग में हम 2 तरह की बेनिफिट की बात करते हैं और अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो मैं इसमें बात करता हूं E प्लस F। बेनिफिट्स आर इक्वल टू E प्लस F। E मीन्स इमोशनल, साइकोलॉजिकल और F मीन्स फंक्शनल। तो सबसे ज़्यादा हमने क्या देखा है कि कोई भी प्रोडक्ट जब हम खरीदते हैं तो उसके फंक्शनल बेनिफिट्स के लिए खरीदते हैं, बट कई बार ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको इमोशनल बेनिफिट देते हैं, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स देते हैं। जैसे आपने एक कार खरीदा तो आपने BMW खरीदी, तो BMW एक फंक्शनल बेनिफिट देता है जो कि कार में अवेलेबल होना चाहिए।
30, 40, 50 लाख रुपए और करोड़ रुपए की कार में अवेलेबल होने चाहिए। इसके साथ वो ब्रांड नेम आपको एक साइकोलॉजिकल वैल्यू भी देता है, इमोशनल वैल्यू भी देता है, जिसके कारण आप उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। इसीलिए एक कंपनी कोशिश ये करती है कि आपको सही तरह की वैल्यू दी जाए, जिससे आप उस कंपनी से, उसकी प्रोडक्ट से खुश रह सके और उसे आप बार बार खरीदें। और वैल्यू कहाँ से आती है? जब आप कस्टमर्स की नीड्स को अच्छी तरह पूरा करते हैं तो वैल्यू आती है। अब अगर कस्टमर वैल्यू को डिफाइन करना चाहें तो इसे हम डिफाइन करते हैं, कस्टमर वैल्यू इज द रेशियो बिटवीन कस्टमर्स परसीव्ड बेनिफिट्स and those perceived benefits may be economic, functional and psychological, and the resources which may be monetary, time, effort, psychological used to obtain these benefits। इसका मतलब है कि जो perceived benefits है और जो resources आप लगाते हैं, जिसकी हमने बात की benefit minus cost, इसी को हम कस्टमर वैल्यू के नाम से जानते हैं। और ये जब भी पॉजिटिव में रहेगा, जब भी ये कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा देगा, तब आप ये पाएंगे कि कस्टमर्स आपका हैप्पी है, डिलाइटेड है और वो बार बार आपके प्रोडक्ट्स खरीदना चाहेगा और वो लॉयल होगा। तो पहला प्रश्न मैंने ये पूछा था कि नाइकी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करती है कि एक्शन और बाटा और लिबर्टी आपको ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करती है? तो इसका आंसर ये है कि ये सभी कंपनियां अपने सेलेक्टेड कस्टमर्स के लिए, अपने टारगेट कस्टमर्स के लिए बेहतर और बेहतर वैल्यू प्रदान करती है। इसीलिए ये सारी कंपनियां सक्सेसफुल है। इसका मतलब ये नहीं है कि एप्पल आपको ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कराती है, ऐसा नहीं है। अगर आपने एप्पल आईफोन खरीदा है 70,000 रुपये, 80,000 रुपये, 1 लाख रुपए देकर, और अगर मैंने MI फ़ोन खरीदा है, शाओमी का फ़ोन खरीदा है 15,000 रुपये, तो मैं भी हैप्पी हो सकता हूं और आप भी 1 लाख रुपए खर्च करके हैप्पी हो सकते हैं। क्योंकि जब भी बेनिफिट्स की बात करते हैं तो बेनिफिट्स में साइकोलॉजिकल प्लस फंक्शनल दोनों को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर वैल्यू को ध्यान से देखा जाए तो वैल्यू डायनेमिक होता है, ये हर समय बदलता रहता है। अगर मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट आ गया जो इस प्रोडक्ट से बेहतर हो और कम दामों पर उपलब्ध हो, तो ऐसा होगा कि आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसीलिए मार्केट डायनेमिक है, इसीलिए वैल्यू भी डायनेमिक होता है। इसीलिए मार्केट पर हर समय आपको ध्यान रखना है कि कोई नई कंपनी या कोई प्रतियोगी प्रोडक्ट ना आ जाए जो मार्केट में, जो आपसे ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने लगे। अगर वो ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा तो कस्टमर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और वो आपका प्रोडक्ट लेना बंद कर देंगे। दूसरा, वैल्यू सब्जेक्टिव होता है। वैल्यू सब्जेक्टिव होता है मीन्स एक वस्तु की वैल्यूज हर आदमी के लिए अलग अलग है, इसीलिए इसे भी एक मार्केटर को ध्यान में रखना जरूरी है। एक बिजनेस या एक कंपनी तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब वो एक लंबे समय तक अपने वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस को सस्टेन कर पाए। इसलिए आपने देखा होगा, मैंने कई सारी कंपनियों का नाम लिया है जो काफी समय से मार्केट में है, जैसे 100 वर्ष से, 75 वर्ष से, 50 वर्ष से। इसका मतलब है कि वो कंपनियां कस्टमर्स को वैल्यू निरंतर प्रदान कर रही हैं और वो इस बात का ख्याल रख रही हैं कि सब बदलते समय के साथ साथ वो भी बदले और कस्टमर को बेहतर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मुहैया कराएं। इस वीडियो में हमने कस्टमर वैल्यू की बात की। वैल्यू इज इक्वल टू बेनिफिट्स माइनस कॉस्ट। बेनिफिट्स आर इक्वल टू इमोशनल एंड फंक्शनल बेनिफिट्स। इन सब के आधार पर जो भी कंपनी अच्छी तरह वैल्यू कस्टमर्स को प्रदान करेगी वो मार्केट में सतत रहेंगी, निरंतर रहेंगी और कस्टमर उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए लॉयल रहेगा। धन्यवाद।